नमूनिया से अमवात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर में एक और बच्चा दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल नमूनिया से जहां बहक बच्चों की तादाद 88 होगी। 1 जनवरी से अब तक 1590 बच्चे रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 24 घंटे में 4 मरीज चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाए गए। नमूनिया के बायस अब अहम खबर से आगाह करते जाएं। नमूनिया से अमवात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर में एक और बच्चा दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? और देखें जी, भागलपुर में केसेस में कमी के बावजूद हलाकतें जो हैं वो नहीं थम सकी हैं। रवां हफ्ते की दूसरी हलाकत जो है वो नमूनिया से हो गई है भागलपुर में, और ये जो सिलसिला है ये अभी थमने में नहीं आ रहा। हालांकि जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है। जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद भी रिकॉर्ड कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो जांबाज नहीं हो सके। नमूनिया का इंफेक्शन जो है वो काफी क्रिटिकल और सवियर किस्म का रिपोर्ट हो रहा है। अस्पतालों में जितने भी बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं कंडीशन सवियर है, जिसके बायस बच्चे जो हैं वो जांबाज नहीं हो पा रहे। बच्चा 4 माह का बच्चा था जो कि 30 मार्च से सादिक अब्बासी अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसको 4 दिन तक उसका ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन अब वो जांबाज नहीं हो सका। कॉम्प्लिकेशन बहुत सवियर हो गई थी। एम्बुलाइज भी बार बार किया जाता रहा, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन बच्चा जो है वो बिल आखिर जांबाज नहीं हो सका। कुल जो बच्चे हैं 1 जनवरी तक उनकी तादाद बढ़कर 88 हो गई। और बहावलपुर की तारीख में ये रिकॉर्ड बन गया है कि रवां साल नमूनिया के बायस इतने बच्चे इस बीमारी से जांबाज हो चुके हैं। और 1 जनवरी से अब तक अगर हम टोटल बच्चों की तादाद की बात करें जो कि निमोनिया इन्फेक्शन से रिपोर्ट हुए हैं वो 1590 हो गए, और तकरीबन ये कह लीजिए 1600 तक पहुंच रही है। और ये अंदाजो शुमार सिर्फ सरकारी अस्पतालों के हैं, बाकी दिगर छोटे अस्पतालों, क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं है। तो सूरत हाल जो है बज़ाहिर वैसे तो मौसम काफी हद तक बेहतर हो गया है, नमूनिया का इन्फेक्शन अब फैलने से काफी हद तक रुक गया है, लेकिन जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी कंडीशन काफी सवियर जो है वो नजर आ रही है। इस तबीबी मरीज भी काफी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि वालिदैन जो है वो बच्चों को वक्ती तौर पर घरों में ट्रीट करते हैं और वक्ती तौर पर अस्पताल लेकर नहीं जाते, जिसकी वजह से बच्चों की जो सेहत है वो काफी बिगड़ जाती है। और सेहत बिगड़ने के बाद ही उनको फिर अस्पताल दाखिल करवाया जाता है, जिसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हो पाती। तो ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि भागलपुर में 1 हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड हलाकतें हुई, और गर्मी के मौसम में हलाकतें हुई। 5 बच्चे जहाँ हुए थे, जिसमें 2 बच्चे जो थे वो 5 साल से ज्यादा थे, और बाकी बच्चे जो थे 5 वो उनकी उम्र 5 साल से कम थी। तो ये भी एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 माह थी और 4 दिन एडमिट रहा, ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन जांबाज नहीं हो सका। तो सूरत हाल काफी बेहतरी की तरफ जा रही है। आने वाले दिनों में यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब जो इन्फेक्शन है वो काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ बीमारी का वालिदैन को ये मशवरा है कि वो बच्चों को छोटे मोटे इन्फेक्शन के बावजूद भी अस्पताल जरूर लाएं। एक जो माहिर तिब्बी माहिर है बच्चों का, उसको ला के दिखाएं, ताकि इन्फेक्शन जो है उसको वक्ती तौर पर और एन वक्त पर ट्रीट किया जा सके, और वो किसी इस तरह के मोहल्ले के इन्फेक्शन में तब्दील ना हो। क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उनमें हमने ये देखा है कि बच्चों को फ्लू होता है, साथ में हल्का बुखार होता है, लेकिन बाद में उनका जो चेस्ट कंजेशन है वो काफी हद तक बिगड़ जाती है, जिससे निमोनिया इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता दिखाई दिया। इसके साथ अगर हम इस इन्फेक्शन की ओवरऑल बात करें तो बहावलपुर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा फैला, जिसकी वजह से जो वैक्सीन है वो भी ज्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकी, और हालातें जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हुई। और टीबी मरीज का वालिदैन को ये मसला है कि बच्चों की निमोनिया की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। और जो बच्चे मुतासरा हैं उनको सेहतमंद बच्चों से दूर रखें। मुतासरा बच्चों को अगर कोई भी इन्फेक्शन है, बुखार की सूरत हाल है, तो उसको घर में रखें, उसको स्कूल भी मत भेजें, ताकि वो सेहतमंद बच्चों को जाके इन्फेक्ट ना कर सके। तो अभी फिलहाल भागलपुर में हालातों का जो सिलसिला है वो जारी है, सुनने में नहीं आ रहा। और साथ साथ अगर हम कुल रिपोर्ट होने वाले जो केसेज हैं एवरेज की बात करें तो वो मुसलसल कम होते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 7 बच्चे नमूनिया से मुतासरा जो है वो रिपोर्ट में है, और जो डिस्चार्ज बच्चे हैं उनकी तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, और जो दाखिल बच्चे हैं उनकी तादाद भी काफी कम होती नजर आ रही है। तो सूरत हाल अभी भी आप कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जाती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैसी हालात से हमें भी तो ही ये इम्कान जाहिर कर सकता है कि नमूनिया भागलपुर बाकायदा तौर पर खत्म हो गया। लेकिन वालिदैन को इसमें एक बड़ा क्रिटिकल रोल अदा करना है, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना है, बच्चों की इम्यूनिटी जो है उसको काफी हद तक बेहतर करना है, क्योंकि जितने भी ये केसेज आए हैं तकरीबन 80% से ज्यादा केसेज बहावलपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों से हैं, जहाँ पर वालिदैन को इतनी ज्यादा आगाही नहीं है कि बच्चों का जो इन्फेक्शन है उसको कैसे ट्रीट करना है, अद्वियात के हवाले से भी और बाकी जितने भी इस वाले से रुझान आते हैं।
बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें बिलाल नियाजी ने ज्वाइन किया है। जी बिलाल नियाजी, बताइए कि नमूनिया के बढ़ते वार जारी हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में नमूनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासरा 4 मरीज चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में लाए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में, इस वक्त 13 बच्चे जेर इलाज हैं जिनका इलाज जारी है, जो कि नमूनिया से मुतासरा है। और उसके साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 बच्चे जो सेहतयाब होने के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। यकम जनवरी से लेकर अब तक की सूरत हाल की बात करें तो 64 बच्चे हैं जो कि जान की बाजी अब तक हार चुके हैं। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं उनका इलाज जारी है। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन बच्चों का मुनासिब तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, केयर रखी जा रही है। उनको इस हवाले से डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी वहाँ पर बकायदा तौर पर डिप्यूट की गई है। उसके साथ साथ वालिदैन से भी ये अपील की जा रही है कि बच्चों का खासा ख्याल करें, क्योंकि इस वक्त सर्दी की शिद्दत में तो कमी आ चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर्स की कहना है कि जिन बच्चों में इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़त कम है, उनको इस हवाले से प्रॉब्लम का सामना है। उनको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो नमूनिया या दीगर बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो वालिदैन से ये अपील की जा रही है कि बच्चों की खुराक का मुनासिब ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोई आपका और बिलाल नियाजी आपका, आप दोनों ने तफसीलन अपडेट किया। मुल्तान में खसरा मजीद खतरनाक होने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे के मरीज बढ़ने लगे। निश्चर अस्पताल में 3, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 8 मरीज रिपोर्ट हुए। 1 मार्च से अब तक खसरे से 225 बच्चे मुतासर हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे से मुतासरा 26 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बताते जाएं, मुल्तान में खसरा मजीद खतरनाक हद तक फैलने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे के मरीज बढ़ने लगे। निश्चर अस्पताल में 3, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 8 मरीज रिपोर्ट हुए। 1 मार्च से अब तक खसरे से 225 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे से मुतासरा 26 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 130 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चर अस्पताल में गैस्ट्रो के 41 मरीज को लाया गया। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 49 मरीज रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गैस्ट्रो के 19 मरीज लाए गए। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 21 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताते जाएं, मुल्तान में गैस्ट्रो के वार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 123 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्चर अस्पताल में गैस्ट्रो के 41 मरीज को लाया गया। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 49 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गैस्ट्रो के 19 मरीज लाए गए। अस्पतालों में गैस्ट्रो के 21 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। गुज़िश्ता माह 2 लाख से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। 70,000 से ज़ायद शहरियों ने ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठाया। 9,72,000 से ज़ायद शहरियों को कानून शिकनी पर जुर्माने किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के 46,000 से ज़ायद चलान किए। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स को 1,80,000 से ज़ायद चलान किए। कातिल डोर से बचाव के लिए 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर भी लगाएगी। आपको बताते जाएं, गाड़ी मोटरसाइकिल चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। गुज़िश्ता माह 2 लाख से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 70,000 से ज़ायद शहरियों ने ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठाया। 9,72,000 से ज़ायद शहरियों को कानून शिकनी पर जुर्माने किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के 46,000 से ज़ायद चलान किए गए। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स को 1,80,000 से ज़ायद चलान किए। लाइन और ओवरलोडिंग पर 2,30,000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान किए गए। मार्च में ट्रैफिक पुलिस ने 1 लाख से ज़ायद शहरियों की सड़क पर मदद की। रहीम यार खान में जराइम बेकाबू। 32 डकैती की 33 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। डकैती की वारदातों में 24 लाख से जायद की रकम लूट ली गई। आपको बताते चलें कि रहीम यार खान में जराइम बेकाबू। 32 डकैती की और 33 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रिपोर्ट। डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। डकैती की वारदातों में 24 लाख से जायद की रकम लूटी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। खान में रमज़ानुल मुबारक में अब तक जो है वो 32 चोरी डकैती और राजधानी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें 24 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीनी गई है और डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद
जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा 33 मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की वारदातें हो चुकी हैं और रहीम यार खान में जो 9 कत्ल रमजानुल मुबारक में 9 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जिनमें एक ताजर था जिसका ताल्लुक मंठार के इलाके से था। पुलिस ने उसको तफ्तीश की, अंधा कत्ल था, तफ्तीश करके जो मुलजम है फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कराची से पाम ऑयल लेकर जाने वाला ट्रॉलर ड्राइवर समेत अगवा हुआ था। उनके जो ड्राइवर्स हैं उनकी नाशें जो शॉपिंग बैग में बंद चौक बहादुरपुर के मुकाम से वहां पे मिली हैं और पुलिस इसके बारे में तहकीक कर रही है। और पुलिस जो अहमदपुर लम्हा में डकैती हुई थी, एक ही रात में 3 वारदातें की गई थी, उसको भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। उनके जो डाकुओं का गैंग है उसको सेवन शरीफ से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस की जानब से क्रैकडाउन किया जा रहा है जो पतंग फरोश मनशियात फरोशों के खिलाफ है, जिसमें अब तक 48 मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं और 5 पतंग फरोश जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जो मनशियात फरोश हैं उनके से शराब, कुप्पियाँ और भंग और चरस जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा हनी ट्रैप के जो केसेस हैं वो हो रहे हैं रहीम यार खान में। डाकुओं की फायरिंग से भी लुंड गैंग का रमजान मुबारक में ये वाक़या हुआ है कि लुंड गैंग ने सादकाबाद के 2 शहरियों को सीलिंग के काम के सिलसिले में राजपुर बुलाया था, उस पर उनको अगवा किया गया, उनकी तावान की रकम की गई, फिर उसके बाद उनको 2 शहरियों को कत्ल करके दरियापुद कर दिया गया था, जिसमें एक ही नाश मिल गई थी और एक को अभी नाश की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे हैं डाकुओं के हनी ट्रैप के जो वाक़यात हैं, 3 अफराद जो हैं वो ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आए थे, हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं और सिंध के कच्चे में वो अगवा हुए हैं। और इसके अलावा 7 अफराद ऐसे हैं जो हनी ट्रैप की वजह से पुलिस ने बचाए हैं, क्योंकि हनी ट्रैप का एक ऐसा सिलसिला है जो कच्चे के इलाके में बहुत ज़्यादा है, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सस्ती अशिया का लालच दिया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है, काम का लालच दिया जाता है। ये लोगों को इस झांसे में लाकर वहाँ पर बुलाया जाता है, फिर उसके बाद अगवा कर लिया जाता है। 7 अफराद ऐसे हैं जो हनी ट्रैप सेल ने सिंध पंजाब बॉर्डर कोर्ट सबजल पर इनको बचाया है। इसके अलावा पुलिस ने सिंध के कच्चा में बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल टीचर थे जो अगवा हुआ था, इसके अलावा बिहाड़ी का एक शख्स जो है जो अगवा हुआ था, उसको पुलिस ने वहाँ पर सिंध के कच्चे में कार्रवाई करते हुए दोनों स्कूल टीचर और बिहाड़ी के शख्स को बाजियाब भी कराया है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान इंतजामिया का ऐसा इक़दाम, महंगाई से परेशान शहरियों को रिलीफ देने का सिलसिला जारी। मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश रियायत पर मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार में खरीदारी करने पहुंच गई। आपको बताते जाएं, रहीम यार खान इंतजामिया का ऐसा इक़दाम, महंगाई से परेशान शहरियों को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश रियायती कीमतों पर मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार में खरीदो फरोख्त करने पहुंच गई है। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? में जिली इंतजामिया जो हुकूमत पंजाब के वीएन के तहत कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के हवाले से मुतहरिक है और रमज़ान बाजार में जो है, रमज़ान बाजार में तमाम तर जो अशिया खुरनोश है वो काबिल तारीफ इंतजामात में जो है खसूसी डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं, जिसमें शहरों की बड़ी तादाद आज भी आ रही है और ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो एक जारी है। इस वक्त हमारे साथ मार्केट कमेटी के जो इंतजामिया है उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि अगर हम मार्केट कमेटी के इंतजाम को देखें, दिन रात मेहनत देखें, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई शहरी खरीदारी के लिए आता है तो उनको क्या क्या इंतजाम जो है रिलीफ मिलेगा? जी, बात इस तरह है कि मार्केट कमेटी की तरफ से एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है, जिसमें 13 आइटम्स हैं, जिसके अंदर सब्जी भी है, फल भी है, दालें भी हैं और खजूर भी है। तो उसको 25% हमने होल सेल रेट से नीचे जो है गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक रखा है। ये नहीं है कि मार्केट से, होल सेल रेट से। इससे अवाम को एक तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है। दूसरा, हमने सहूलत इस बारी ये की कि डिपार्टमेंट मार्केट कमेटी की तरफ से और हमारे जो EADA साहब हैं उनकी बड़ी हदायत भी थी और ऊपर से लाहौर से भी हमें हदायत थी हेड ऑफिस से, हुकूमत की तरफ से, कि आपने उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स करनी। इस बारी माशाल्लाह जो भी आप देख रहे हैं, आप खुद भी विजिट कर रहे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है वो बाकायदा बैठते हैं, लाइन में नहीं उनको खड़ा होना पड़ता, क्योंकि रोज़ा है, गर्मी है। रहीम यार खान में पता है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो वो बैठने का इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया गया कि लाइन के अंदर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, उसमें माजूरों की लाइन अलग है, लेडीज़ के लिए अलग लाइन है। फिर हमने स्टाफ डिप्यूट इतना किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी बंदा किसी को वेट नहीं करना पड़ा। दूसरा, पंखों का इंतजाम भी है और बैठने का इंतजाम भी है। बैठने का इंतजाम और तमाम तर इंतजाम यहाँ पे मौजूद है और शहरी जो है यहाँ पे हुकूमत की जानिब से दिए गए जो रिलीफ है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आमिर भट्टी आपका, आपने हमें अपडेट किया।
और अब बात करेंगे बहावलपुर में रिटेलर्स की हड़दर्मी बरकरार। अब्बासिया स्कूल का BISP सेंटर फाल ना हो सका। BISP के मुझसे खवातीन खवार हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला और इंतजामिया मौके से गायब। आपको बताते जाएं कि बहावलपुर में रिटेलर्स की हड़दर्मी जारी। अब्बासिया स्कूल का BISP सेंटर फाल ना हो सका। BISP के मुझसे खवातीन खवार हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला और इंतजामिया मौके से गायब। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। ये जो सूरत हाल है, जब से पैसे मिलने शुरू हुए, जब से ये सामाई किस्त मिलनी शुरू हुई, रोही जो है वो बर वक्त ये सारी अपडेट देता रहा कि किस तरह से रिटेलर्स जो हैं वो खवातीन को मजबूर करके उनसे कटौती कर रहे हैं। और इसी बिना पर जो ज़िले इंतज़ामी उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जो सेंटर्स हैं वो दोबारा से फ़ाल किए जाएंगे और जितने भी रिटेलर्स हैं उनको सेंटर्स में एक जगह पर बिठाया जाएगा और वहाँ पर ही खवातीन को बुलाकर जो किस्त है वो दी जाएगी। आज खवातीन को सुबह 9 बजे का है यहाँ पर बुलाया गया और 9 बजे से खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। भगदड़ की यहाँ पर सूरत हाल थी। अभी भी यहाँ पर इंतजामिया जो है वो नहीं पहुंची है। सूरत हाल यहाँ पर ये है कि जबरदस्ती पुलिस के एहलकार यहाँ से खवातीन को अंदर स्कूल में ले गए हैं। भगदड़ की सूरत हाल थी। हमने देखा कि खवातीन जो है वो यहाँ पर नीम बेहोशी की हालत में गिरी भी नजर आई और मुबीना तौर पर सुबह जब गेट खोला गया तो एक 5 माह का बच्चा जो है वो भगदड़ की वजह से खवातीन के नीचे आया और वो भी जहाँ बक हो गया। अब खवातीन को यहाँ पर ACCT यहाँ पर पहुंचे हैं और जबरदस्ती खवातीन को यहाँ से जो है रिमूव करके स्कूल के अंदर उनको ले जाया गया है। और ये कहा जा रहा है खवातीन को कि अंदर आपको पैसे मिलेंगे, बाहर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। साथ साथ खवातीन की जो कतारें हैं वो खवातीन को ही कहा जा रहा है कि वो खुद कतार बनाए। हालांकि हजारों की तादाद में खवातीन थी और वो किस तरह से अपने आप से कतार बनवाती। साथ साथ हमारी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला है उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि यहाँ पर 4 रिटेलर्स जो हैं वो मुंतखब किए गए थे। उनको यहाँ पर बुलाकर जो किस्त है वो जारी करनी थी। लेकिन यहाँ पर अभी सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक रिटेलर जो है उसने किस्त देना शुरू की है और हजारों खवातीन हैं। एक रिटेलर है, बाकी 3 रिटेलर्स जो हैं वो उनको ये कहा जा रहा है कि लोकेशन उनकी ऑन नहीं, अपडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं वो अपनी किस्त से महरूम है। यहाँ पर अब मेरे साथ एक माजूर खातून मौजूद हैं जो कि पहले इसी चक्कर में कतारों में अखबार होती रही और इनका ये बाजू जो है वो टूट गया। इनसे हम जानते हैं, आप बताएं कितनी मुश्किल दरपेश आई आपको, बाजू आपका कैसे टूटा और यहाँ पर इंतजाम कैसे देख रही हैं? गिरिया मेरा बाजू टूट गए, अस्पताल ढूंढ ही पाई रह गई। कुछ है कहनी मजबूरी तौर से आए हुए हैं। ईद ही खड़ी असा किडे वनू, गरीब लोग हैं, असा को राशन मिले 15 जी ऐसा खावन वाले किडे वनू असा। अल्लाह ताला आपको सबर दे। ये बाजू आपका कैसे टूटा? गिरिया औरतां गिराए, औरतों ने इनको गिराया और इनको अभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा कि माजूर खातून है, बाजू इनका टूटा हुआ है। तो अभी भी ये बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर ACCT भी मौजूद हैं, वो भी खवातीन को अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन इनको अंदर जो है वो दाखिल नहीं किया गया। तो सूरत हाल यहाँ पर जो आए दिन मजीद ख़राब होती जा रही है। इंतजाम जो हैं वो नाकिस हैं। यहाँ पर टेंट्स भी लगाए जाने थे, खवातीन के लिए पानी का बंदोबस्त भी किया जाना था और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो अभी फ़िलहाल ऐसी है कि खड़ा होना बहुत मुश्किल है। खवातीन अंदर तो चली गई हैं, लेकिन अब ये इल्म में नहीं है कि उनको पैसे आज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, आपका, आपने हमें अपडेट किया। नकल करने वाले तुलबा की आई शामत। मॉनिटरिंग टीम का बागा शेर खानपुर सेंटर पर छापा। तुलबा और निगरान अमले से मोबाइल फोन्स, रिमूवर और पेपर बोर्ड भी बरामद कर लिए गए। निगरान अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आपको बताते चाहें कि नकल करने वाले तुलबा की आई शामत। मॉनिटरिंग टीम का बग्गा शेर खानपुर सेंटर पर छापा। तुलबा और निगरान अमले से मोबाइल फोन्स बरामद, बच्चों से रिमूवर और पेपर बोर्ड भी बरामद किए गए। निगरान अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मुकामी असातिज़ा 5 पर्चों में ड्यूटी देते रहे। सेंटर की फरोख्त में कंट्रोलर के मुबैना मुलविस होने का भी इंकशाफ सामने आया है। आपको बताते चाहें कि नकल करने वालों के तलबा आई शामत। मॉनिटरिंग टीम का बग्गा शेर खानपुर सेंटर पर छापा। तुलबा और निगरान अमले से मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बच्चों से रिमूवर और पेपर बोर्ड भी बरामद कर लिया गया। निगरान अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ। मुकामी असातिज़ा 5 पर्चों में ड्यूटी देते रहे। सेंटर की फरोख्त में कंट्रोलर के मुबैना मुलविस होने का भी इंकशाफ पाया गया है। आपको बताते चाहें कि मॉनिटरिंग टीम का बग्गा शेर खानपुर सेंटर पर छापा। तुलबा और निगरान अमले से मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बच्चों से रिमूवर और पेपर बोर्ड भी बरामद कर लिया गया। निगरान अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ। मुकामी असातिज़ा 5 पर्चों में ड्यूटी देते रहे। सेंटर की फरोख्त में कंट्रोलर के मुबैना मुलविस होने का भी इंकशाफ सामने आया है।